किलो राशन दे रहा है। 5 किलो राशन अखिलेश सरकार भी दे रही थी ना। उन्होंने बस इतना फर्क था कि 3 रुपया किलो था प्रति यूनिट के लिए। उनके माता पिता यही छोड़ रहे हैं कि हमारा बच्चा 5 किलो राशन मिलेगा, हम तो खा रहे हैं। 1300, 1400, 840 और कहाँ 540 और 400, 600 का सिलेंडर था भैया। तो माइनस प्लस अगर तरीका है जो मरने वाला काम कर रहा है। और सबसे बड़ी बात है 20-2500 5 यूनिट दे रहा है किसान को 100 रुपये का गल्ला और 20 रुपये से। और जोड़ लो कि यूरिया, DAP है और गैस। अगर एक व्यक्ति के 5 सदस्य हैं, 2500 का फायदा हुआ है। और एक सिलेंडर 1100 का कर रहा है और 5 का सिलेंडर 600 रुपया। तब भी सरकार प्लस में 500 रुपया वो तो तुम्हारे निकाल लो बस। और बना दो गवर्नमेंट 5 साल के लिए। देखो कहाँ जा रहे हो। सबसे पिछड़े गए सीजन का गुलाम न बना दिया तो मेरा नाम आशीष नहीं है। माफ नहीं किया, लेकिन देश के उद्योगपति टाटा, बिरला, डालमिया, अडानी, अंबानी ये कमजोर है क्या? गरीब है। जो नेता कोरोना के टाइम पे जब लोग मर रहे थे तो थाली बजा के कोरोना भाग जाएगा। हिंदी कहते हैं, हिंदी कोई शब्द नहीं है, ना हिंदी का ना अंग्रेजी का, ना कोई माने है। ये खाली फजीयत कर रहे हैं अपनी, हमारी नहीं कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे भाषा बदली है, वो भी जानते हैं कि इंडिया अलायंस नाम पे इकट्ठा लोग हो रहे हैं और बीजेपी हारेगी, इंडिया अलायंस सरकार बनेगी। लोकसभा 34 के मोहनलालगंज के अंतर्गत हम चौखंडी ग्राम पंचायत में मौजूद हैं और यहाँ पर सपा कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग हुई थी। इसमें RK चौधरी के द्वारा अपने कार्यकर्ताओं को कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं। आइए उन कार्यकर्ताओं से बात करते हैं कि आखिर क्या मंत्र वो देखे गए हैं जीत का। हमारे साथ बबलू यादव क्या कहना चाहेंगे? हम सबसे पहले तो आपका धन्यवाद बोलना चाहते हैं कि आप जैसी मीडिया जो सच्चाई दिखाती है हम लोगों द्वारा। बाकी आज के समय में जो मीडिया है वो सच्चाई से रूबरू नहीं कराती है जनता को। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ हमारे मोहनलालगंज से RK चौधरी जी को टिकट मिला है और गठबंधन की सरकार बनाना है। और बात करेंगे मुद्दे की तो जो बीजेपी सरकार आज के समय में झूठे वादे, झूठे भाषण देती है और कहती है मैं किसानों की आय दुगनी कर दूंगा, मैं जवानों के लिए ये हित के लिए काम करूंगा। और यूरिया खाद की बात भी हुई है यहाँ पर आज के समय में। यहाँ जो आए थे RK चौधरी माननीय हमारे, उन्होंने कहा है कि जनता के लिए विशेष ध्यान दिया जाएगा और कई अपीलें भी रखी गई हैं। क्या होंगे आपके जो मंत्री जी के, उन्होंने कहा कि बिजली, पानी, सड़क, अधूरी नारा दिया है, तो वो क्या मुद्दे क्या फैक्ट रखते हैं जो गाँव की राजनीति है? मंत्री जी का तो पुराना ही नारा रहा है, बिजली, पानी, सड़क, अधूरी। उनका मिशन मेन मुद्दा यही रहा है। बाकी गांव की सड़कें मजबूत होंगी और जल निकास और जो हमारे गांव की समस्याएं हैं उनको निवारण करने का काम करेंगे। तो जैसा कि चौधरी जी ने अभी मैनिफेस्टो की भी बात की है, तो मैनिफेस्टो में क्या कहना चाहेंगे? मैनिफेस्टो जो इंडिया गठबंधन की तरफ से जो जारी किया गया है, तो उसमें मुख्य बातें क्या है मैनिफेस्टो? और माननीय चौधरी साहब ने अपनी मुख्य बातें ये रखी हुई है कि उन्होंने कहा कि अगर हमारी इंडिया गठबंधन सरकार बन रही है तो हम किसानों का पूरा संपूर्ण कर्ज माफ कर देंगे और अन्यथा और सालाना प्रति महिला को 1 लाख पेंशन, यानी कि 5 साल में 5 लाख रुपया। माननीय RK चौधरी साहब जी का ये उद्देश्य और इंडिया गठबंधन का है और माननीय राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी का। अच्छा, बीजेपी वाले वो 400 पार का नारा दे रहा, तो क्या कहना? अच्छा, कहने और करने में बहुत फर्क होता है। 400 हम भी कहते हैं कि 400, 500 पार ये कोई बात नहीं होती है। तो जनता के ऊपर मुद्दा होता है। अगर जनता चाह रही है तो उनको 400 पार दे रही है, अन्यथा हमारे हिसाब से तो 200 नहीं निकल रहे हैं वो। तो जैसे 20 मई को आपकी चुनाव अपने यहाँ होने वाला है मोहनलालगंज लोकसभा सीट का, तो क्या तैयारी आपकी है, कैसा देखते हैं? हमारी तैयारी माननीय चौधरी साहब के प्रति वो तो बच्चा चौधरी साहब जानता है और बुजुर्ग और महिलाएं हमारे चौधरी साहब से व्यक्तिगत परिचित है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने छोटे से लेकर छोटा कार्यकर्ता, बड़ा कार्यकर्ता को मान सम्मान दिया है। और हमारे उम्मीद से नहीं, पूरी 5 विधानसभा में माननीय चौधरी साहब यहाँ से लोकसभा सांसद बन के निकल जा रहे हैं पार्लियामेंट के लिए। जैसे कि ये नारा लगातार चौधरी जी दे रहे हैं कि बिजली, पानी, सड़क, अधूरी, तो कई 2-3 बार के मंत्री भी रह चुके, तो क्या अभी भी वैसे स्थिति है? बिजली, पानी, सड़क, अधूरी की जो समस्या भी बनी हुई है। अच्छा भैया, आप देख रहे हैं, आप तो कहने कोई बात ना, पत्रकार हैं आप। मोहनलालगंज नहीं 5 विधानसभा देख लीजिए, विधायक रहे हुए हैं। अगर चौधरी साहब की वजह, अगर कोई 5 साल विधायक सांसद 10 साल रहे हुए हैं
अमरीश 2 साल उनके हो गए। अगर एक बंदा एक कोई कह दे कि बीजेपी गवर्नमेंट में कि विधानसभा मोहनलालगंज में कहीं भी बता रहा हूँ कि अगर एक काम हुआ हो तो बता दे, जनता किसी ना पूछ सकते हैं कि कोई काम किया हो। चौधरी साहब की वजह से, अगर चौधरी साहब ने क्या किया बताइए आप। चौधरी साहब करने के सड़कें, नाली, खंजाएं, नल, सारी सुविधाएं माननीय चौधरी साहब के विधायक होते हुए किया है। अगर लोकसभा सांसद बन रहे हैं तो फिर वो तो 5 साल में जानते कितना काम करेंगे वो तो। अच्छा, तो जैसे चौधरी साहब मंत्री बन जाए तो मुख्य प्राथमिकता क्या होगी मोहनलालगंज लोकसभा क्षेत्र की? मोहनलालगंज की ये होगी कि सबसे पहले जो गरीब, दलित, शोषित, वंचित ये माननीय चौधरी साहब एक दलित के मसीहा है, जो कि अब जनता बिल्कुल वैसे ही होगी है कि 5 किलो राशन दे और खुश, हमें बिल्कुल क्लियर। और ये नहीं देख रही है, सबसे बड़ा वजह दलित ये हो रही है कि अरे हमको मोदी 5 किलो राशन दे, अरे 5 किलो राशन अखिलेश सरकार भी दे रही थी ना। उन्होंने बस इतना फर्क था कि 3 रुपया किलो था प्रति यूनिट का। अब वो 5 किलो दे रहे हैं तो 3 रुपया में तो क्या भला हो रहा है। हाँ, आरक्षण सबसे बड़ी देख रहे हो 5 किलो, अरे चलो हम तो खुश। अगर जो बच्चा सामान्य और एससी का और बैकवर्ड का, जो बच्चा का 70% से ला रहा था एससी का, आज बराबर अक्षर खत्म करने के लिए पूरा 100 को 100 लाएगा। और ये बात एससी वालों की समझ नहीं आ रही है। सबसे बड़ी मुख्य भूमिका यही है कि एससी वालों को ये समझ नहीं आ रहा कि 5 राशन दे रहा है और बच्चा बिल्कुल भट्ठे पे, मजदूरी पे, नरेगा करने हित के लिए इनके माता पिता यही छोड़ रहे हैं कि हमारा बच्चा 5 राशन मिलेगा, हम तो खा रहे हैं। तो ये भी तो कहा जा रहा है कि 2000 पेंशन भी तो पा रहे हैं, तमाम सरकारी गैस मिल रही है फ्री। अच्छा, और हम मान रहे हैं, वो दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। और ये आवास मिल रहा है, तमाम तरीके वो लोग सब कुछ दे रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे आवास दे रहे हैं। अच्छा, ये हम लोग ठीक मान रहे हैं कि आवास दे रहा है, पेंशन दे रहे हैं, सारी सुविधा दे रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं चीज में। अगर एक व्यक्ति से पूछिए जो सिलेंडर 1200, 1300, 1400, 840 और कहाँ 540 और 400, 600 का सिलेंडर था भैया। तो माइनस प्लस अगर हम तो जो लोग 20 किसान की याद दोगुनी कहाँ से हो रही दोगुनी भैया। ये मर रहा किसान खुद उसी तरीका है जो मरने वाला काम कर रहा है। और सबसे बड़ी बात है 20-2500 5 यूनिट दे रहा है किसान को 100 रुपया का गल्ला और 20 रुपया से। और जोड़ लो कि यूरिया, DAP है और गैस। अगर एक व्यक्ति में 5 सदस्य है, 2500 का फायदा हुआ है। और एक सिलेंडर 1100 का कर रहा है और 5 का सिलेंडर 600 रुपया। तब भी सरकार प्लस में 500 रुपया वो तो तुम्हारे निकाल बस मोदी दे रही है और सम्मान निधि दे रही है। कहाँ दे रहे भैया, वो हमारे कार्य दे, लेकिन समझ नहीं आ रहा है। हम लोग कह रहे हैं कि चाहे हम 2000 का सिलेंडर लेना पड़े, हमको 100 रुपया किलो आटा लेना पड़े, वो हम मोदी को तो ऐसे क्या बूटी सुंघा दिया बीजेपी वालों ने। उसने बूटी नहीं सुखाई है, उनके जो मानसिकता है ना, और सबसे बड़ी मानसिकता, सबसे गंदी मानसिकता मैं बता रहा हूँ। मैं भी एससी हूँ, एससी वालों के कह रहा हूँ कि सबसे बड़ा यही हो रहा कि बस मिल रहा है खाओ। अरे क्या है, पी के शराब पेड़ो नाली में और बना दो गवर्नमेंट 5 साल के लिए। देखो कहाँ जा रहे हो। सबसे पिछड़े का एससी का गुलाम न बना दिया तो मेरा नाम आशीष नहीं है। अरे नाम है आपका? आशीष रावत, खेमाखेड़ा जी। दाम भी कराना चाहिए था, नहीं कराया। ये नाइंसाफी है कि नहीं है, अन्याय है कि नहीं है। तो एक तो यूरिया का दाम, यूरिया का वजन कम कर दिया खाद का। दूसरे, इस देश में जो किसान हैं उनकी संख्या लगभग 100 करोड़ है। छोटे 1 बीघा 2 बीघा 1 बीघा 2 बीघा अगर सबको मिला लिया जाए तो पूरे मुल्क में, पूरे देश में लगभग ये 100 करोड़ हैं। उनमें से कुछ किसानों ने कर्जा लिया, ट्रैक्टर लेना है, टाली लेना है, सामान लेना है, फलाना करना है, धमाका करना है। कुछ दे पाए, कुछ नहीं दे पाए। तो नहीं दे पाए, अगर घर में कोई कमाऊ पूत मर गया तो नहीं दे पाएंगे ना। सरकार से कोशिश करते हैं माफ हो जाए। 2 लाख करोड़ था, माफ नहीं हुआ। 2 लाख करोड़ कर्ज था किसानों का, माफ नहीं किया। लेकिन देश के उद्योगपति टाटा, बिरला, डालमिया, अदानी, अंबानी, ये कमजोर है क्या? गरीब है, बड़े उद्योगपति हैं, अरबपति हैं। उन अरबपतियों का कर्जा था 16 लाख करोड़, उनका माफ कर दिया। ये बेईमानी है नहीं है, नाइंसाफी है नहीं है, निकम्मापन है नहीं है। तो जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। ऐसे तमाम समस्याएं हैं, उसको हल नहीं किया। खाली टेलीविजन पे बहस होती है कि ये हिंदू हैं, ये मुसलमान हैं, ये हिंदू हैं, ये मुसलमान हैं। इसे काम चलेगा?
किसान का भला हो, नौजवान का भला हो, तब देश आगे बढ़ेगा और आगे नहीं बढ़ेगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान लिखा, उसमें लिखा कि इस देश के ऊंची जाति लोग तरक्की करके आगे बढ़े, लेकिन जो कमजोर जातियां हैं, दलित जातियां हैं, पिछड़ी जातियां हैं, इनको भी आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। लेकिन बीजेपी खाली हमको हिंदू मुसलमान बनाए रखना चाहती है, इसलिए ये लंबा नहीं चलेगा। शुरुआत में योगी मैंने मोदी की बड़ी बड़ी बात कि अच्छे दिन आएंगे, फलाना होगा, धमाका होगा, और जितना बोलते थे कि विश्वगुरु बन जाएगा। भाई हमें क्या लेना यार, भाई हमें हमारा गांव ठीक हो, हमारे जवान ठीक हो और उनको रोजगार मिल जाए, ये तो विश्वगुरु बन के क्या करना भाई, सर्टिफिकेट लेना क्या विश्वगुरु का, उससे क्या होगा। जो नेता कोरोना के टाइम पे जब लोग मर रहे थे तो थाली बजा के कोरोना भाग जाएगा, थाली बजा कोरोना भाग जाएगा नहीं है कहीं दुनिया में। करिश्मा देखिए कि थाली बजवा दिए, हम थाली पे बजा दिए। तो निश्चित तौर पे सरकार ना किसानों के हित में है, ना जवानों के हित में है। सरकार खाली मजा ले रही है, लोग दुखी हैं। और अब नंबर आया क्योंकि पहले लोग उम्मीद नहीं करते ना कि इनको हरा ले जाएंगे, लेकिन जब कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, देश का 28 पार्टियां इकट्ठा हुई, सब समझ आया सरकार गिर जाएगी। अब भाषा बदल गई ना नेताओं की, भाषा बदल गई। क्या बदली? हमारा जो गठबंधन है उसका नाम है इंडिया अलायंस, ये तो है इंडिया अलायंस। अब पहले मोदी कहते थे साइनिंग इंडिया, मेक इन इंडिया, साइनिंग इंडिया, मेक इन इंडिया, आगे इंडिया, पीछे इंडिया, मां डटे थे, लगता है अंग्रेजी खाली हिंदी आती है। अब जब उसी नाम से हमारा गठबंधन हो गया इंडिया अलायंस, उनका है एनडीए, हमारा इंडिया। जब इंडिया अलायंस कर दिया और छटनी मची है। अब इंडिया को इंडिया कहने शर्म आती है। पहले मेक इन इंडिया, साइनिंग इंडिया लगाए रटे थे, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ। अब इंडिया अलायंस को इंडिया नहीं कहते, इंडी कहते हैं। हिंदी कोई शब्द नहीं है, ना हिंदी का, ना अंग्रेजी का, ना कोई माने है। ये खाली फजीयत कर रहे हैं अपनी, हमारी नहीं कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे भाषा बदली है, वो भी जानते हैं कि इंडिया अलायंस नाम पे इकट्ठा लोग हो रहे हैं और बीजेपी हारेगी, इंडिया अलायंस सरकार बनेगी। हम तो कैंडिडेट हैं, लड़ रहे हैं और हमने आपके यहाँ लड़के बहुत बार लड़े, बहुत बार जीते, बहुत बार जीते। कुछ तो काम किया होगा। अगर याद है ये चुनाव बड़ा है, 5 विधानसभा क्षेत्र मिला के लोकसभा है और 20 तारीख वोट पड़ेगा। मैं अपील करूंगा कि पूरा गांव, आसपास गांव, नातेदार, रिश्तेदार ऐसा समझाइए कि 20 तारीख को सब लोग वोट डालने जाएं। पहले मतदान, फिर जलपान।